जय हिंद। पेंशन बिक्री यानी कि कम्यूटेशन ना लेने से आपको 35 लाख का नुकसान हो सकता है। आज मैं एक कैलकुलेशन आपको बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन कम्यूटेशन पर बताऊंगा, जिसमें कि 12 लाख लेकर 35 लाख कैसे किए जाएंगे। आपको बता दें कि कम्यूटेशन, आप जब पेंशन आते हैं, रिटायर होते हैं, उस समय आपकी मर्जी होती है कि पेंशन का कम्यूटेशन लेना है कि नहीं लेना है। जो इसका 40 से 50% कम्यूटेशन दिया जाता है, वो आपकी पेंशन का होता है। वो 40 से 50% 15 साल के लिए दिया जाता है। लेकिन आपको कम्यूटेशन लेने से क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में बताएंगे। कम्यूटेशन से आप ऐसे इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको 3 गुने का फायदा होगा। कम्यूटेशन लेने से अतिरिक्त लाभों का फायदा है, जैसे कि एक पेंशनर्स हैं जिन्होंने कम्यूटेशन लिया है, उनको कम्यूटेशन मिला है 12,27,849 रुपए का। इसके बाद कम्यूटेड एलिमेंट जो उनका कट रहा है पर मंथ 11,212 रुपए पर मंथ उनका कट रहा है, डिडक्ट किया जा रहा है। अब मैं बता दूं कि कम्यूटेशन 12 लाख मिल रहा है, जिसमें कि 11 लाख कट रहा है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए, डिडक्शन एक साल का अगर 11,212 रुपए हर महीने कट रहा है, तो एक साल का डिडक्शन उनका हो जाएगा, एक साल का आप देख सकते हैं 1,34,544 रुपए, मल्टीप्लाई 12 का कर दिया। ऐसे 15 साल आपका कटेगा। तो 15 साल अगर देखें तो 15 साल हो जाएगा 20,18,160 रुपए। यानी कि आपको 12,27,849 मिलेगा। 20,18,160 कट जाएगा आपका कितने महीने में? ये 15 साल में आपका इतना कटेगा। 12 लाख मिलने के बाद जो कटेगा, आपको उसका कितना ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ेगा बता दें। 7,90,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 20 लाख में 12 लाख माइनस कर दिया तो 7,90,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15 साल में। कम्यूटेशन लेना बहुत ही फायदेमंद है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कम्यूटेशन लेके आप कहां इन्वेस्ट करें जिससे आपको 3 गुने का फायदा हो सकता है। कैसे होगा तो आपको तो मैं एक सटीक कैलकुलेशन बताते हैं कहां इन्वेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं, एक स्कीम है, फिक्स्ड प्लान स्कीम है गवर्नमेंट बैंक की या पोस्ट ऑफिस में। आप फिक्स्ड प्लान में इन्वेस्ट करें। पहले तो फिक्स्ड प्लान का एक फार्मूला है, 10 साल में आपकी फिक्स कम्यूटेड अमाउंट जो है 12,27,000 जो आपने कम्यूटेशन लिया है, उसको अगर 10 साल के लिए फिक्स कर देंगे। जो सरकारी बैंकें हैं वो 10 साल में करती हैं, पोस्ट ऑफिस 12 साल 10.5 साल में डबल करती हैं। तो अगर हमने 10 साल के लिए 12,27,000 जो हमें कम्यूटेशन मिला है उसको फिक्स कर दिया, तो ये 10 साल में हमारा हो जाएगा 24,55,698 रुपए 10 साल में। अभी हमें 5 साल हमारा और कम्यूटेशन कट रहा है, तो 5 साल के लिए और हम अगर इसको इन्वेस्ट करें तो जो हमारा 24,55,000 रुपए 10 साल में हुआ है, इसको हमने 5 साल के लिए MIS में इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि 9 लाख का MIS 5,000 रुपए पर मंथ मिलता है। और अगर हमें 24,55,000 का MIS हम कर देते हैं, 24,55,000 का, तो लगभग 13,500 पर मंथ हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये 5 साल के लिए, क्योंकि हमने 10 साल तो इसको डबल कर लिया, 5 साल का ये इंटरेस्ट हमें 13,500 रुपए मिलता रहेगा। तो 5 साल के लिए अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल 8,10,000 रुपए बन रहा है। ये MIS से हमें मिल गया, जो हमने 24,55,000 इकट्ठा किया था 10 साल में, उसको हमने MIS में डाल दिया, तो 8,10,000 उसका इंटरेस्ट मिला 5 साल में। अभी इसी को हमने अगर पर मंथ की RD खोल देते हैं, मान लो हमें 13,500 रुपए पर मंथ मिल रहा है और 5 साल की हम RD खोल देते हैं, तो इसका अगर 8,10,000 का हमारा इंटरेस्ट जो बनेगा 2,83,000 रुपए 5 साल का बन जाएगा। तो 7% के इंटरेस्ट रेट से हमें लगभग मिलता है, तो 2,83,000 मिल जाएगा। अगर इसको सारा कैलकुलेट करें तो 15 साल में हम जो 12,27,000 हमें कम्यूटेड मिला है, उसको हम 15 साल इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो हमारा 24,55,698 रुपए डबल कर दिया 10 साल में। इसके बाद 8,10,000 MIS हमने कर दिया, वो हुआ। इसके बाद MIS की जो 8,10,000 थी उसको RD का इंटरेस्ट कर दें तो 2,83,000 रुपए मिलेगा। इस हिसाब से हमें 35,48,698 रुपए हमारा जो 12 लाख था जो कम्यूटेशन मिला है
वो हमारा 35,48,000 रुपए हमारा 15 साल में हो जाएगा। लेकिन अगर 15 साल में हमारा जो टोटल कटेगा डिडक्शन होगा वो 20,18,000 होता है और हमें 35 लाख हमारा वही कम्युटेशन जो हमें मिला है उसका हमने इन्वेस्ट करके 35 लाख कमा लिया है, तो इस हिसाब से हमें 15,30,000 का बेनिफिट हो जाता है। इसलिए कम्युटेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 15 साल में आपका 20 लाख डिडक्ट होता है और आपको 35 लाख मिल जाता है। तो कम्युटेशन से जबरदस्त फायदा है। पहले उसको फिक्स करें, इसके बाद उसका 10 साल में डबल होने के बाद MIS कर दें और MIS की RD कर दें। तो इस तरह से अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कम्युटेशन से जबरदस्त फायदा है। सीधा 15,30,000 का फायदा है, जो कि आपका 35,48,000 हो रहा है और 20,18,000 आपको देना पड़ रहा है। तो इस तरह से कम्युटेशन सभी लें, क्योंकि कम्युटेशन का केवल यही एक फायदा नहीं है। अगर आपके साथ कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली पेंशन में कम्युटेशन का फिर कटना बंद हो जाता है, कम्युटेशन नहीं कटता है। तो ये भी एक फायदा है। और इसके बाद बता दें कि कम्युटेशन से ये फायदा है कि आपके पास एक मोटी रकम हमेशा तैयार रहती है। जब भी कोई ऐसी काम अगर आती है तो इसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इसको खर्च में ला सकते हैं। तो कम्युटेशन लेने से बहुत फायदा है। पेंशन अगर आप पूरी लेते रहेंगे, पेंशन खर्च होती रहेगी, तो कम्युटेशन जरूर लें। और बाकी आप लोग भी कमेंट करें कि क्या कम्युटेशन लेना ठीक है कि नहीं है। थैंक यू। जय हिंद।